नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाली तीज पर बहुत ही सरल विधि से अपने घर पे हम पूजा कैसे करेंगे, व्रत कैसे करेंगे और विसर्जन कैसे करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सभी सुहागन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथों में मेहंदी लगाएंगी, 16 श्रृंगार करेंगी। उसके बाद ही यह व्रत और पूजा किया जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत पूजा किया जाता है, उसी प्रकार से हरियाली तीज का पूजा किया जाता है। हरियाली तीज का पूजा व्रत जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग करते हों, आप उसी तरह से कीजिएगा। कहीं कहीं पूरे दिन व्रत करके शाम के समय प्रदोष बेला में पूजा करने के बाद फलाहार भोजन कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ पूजा किया जाता है, व्रत नहीं किया जाता। तो अपने अपने रिवाज के हिसाब से आप लोग पूजा कीजिएगा। तो देखिए, अगर आपके यहाँ हरियाली तीज का व्रत नहीं किया जाता तो पूजा आप कर सकते हैं, पूजा का फल आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हरियाली तीज का बहुत ही सरल विधि से पूजा करके आप सभी को हम दिखाते हैं। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पवित्र स्थान पे चौकी लगाएंगे। चौकी पे पीला या लाल आसन लगाना चाहिए। अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन ले। मेहंदी एक दिन पहले ही आपको लगा लेना है। 16 श्रृंगार करने के बाद ही हरियाली तीज का व्रत और पूजा किया जाता है। इसके बाद अक्षतों का आसन देते हुए भगवान शिव परिवार को हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, हरियाली तीज पर पार्थिव शिव परिवार यानी मिट्टी से शिव परिवार बनाकर पूजा करने का ही विधान है। तो मैंने यहाँ पर पिंड के आकृति में माता गौरी, शिवलिंग और गणेश जी को बना लिया है और बेलपत्र का आसन देते हुए भगवान शिव परिवार को हमने विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप चाहे तो देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे। अपना नाम गोत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हम आपका पूजा करने जा रहे हैं, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसके बाद हम जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करा लेंगे। इसके बाद हम पार्थिव शिव परिवार का जलाभिषेक कर लेंगे। जलाभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय या ओम नमः पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो पहले हमने जल से अभिषेक किया, इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद फिर से हम एक बार जल से शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। ऐसा 3 बार किया जाता है। पहले जल से स्नान करवाना चाहिए, उसके बाद दूध से, फिर वापस से हमें जल से स्नान करवाना चाहिए। हरियाली तीज का बहुत ही सरल विधि मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कलश स्थापना नहीं किया है। 1 लोटा शुद्ध जल भर के एक फूल डाल के मैं रख दूंगी। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। स्नान के बाद सभी को वस्त्र की भावना से हम कलावा समर्पित करेंगे यानी मौली समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को, इसके बाद भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित करेंगे, थोड़ा सा हल्दी लगाकर। माता गौरी को हमने लाल रंग की चुनरी लाई है। अगर आप चुनरी नहीं लाए हैं तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के बाद हम सभी को तिलक कर लेंगे चंदन से। तो सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करेंगे, इसके बाद भगवान शिव शंकर को, कार्तिकेय जी को, इसके बाद में हम नंदी जी को तिलक करेंगे। माता गौरी को और गणेश भगवान को हम हल्दी और कुमकुम से भी तिलक करेंगे। और जो मैंने दीप प्रज्वलित किया है, दीप का भी पूजन आपको करना है। तो आप इसमें हल्दी कुमकुम से और थोड़ा सा अक्षत समर्पित कर दें। और जो हमने जल भर के रखा है उसमें भी आपको तिलक करना है। इसके बाद माता गौरी को चुनरी अर्पित करेंगे। आप लाए हैं तो अर्पित करें, नहीं तो कलावा भी समर्पित करके आप पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज के पावन पर्व पर मिट्टी से ही शिव परिवार का पिंडी बनाकर पूजा करने का ही विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके पास समय नहीं है तो फोटो भी रखकर आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपके पास जो भी फोटो प्रतिमा रहे उसमें शिव परिवार की छवि रहनी चाहिए, जैसे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी। इसी के साथ हम भगवान शिव शंकर को 3 वृक्ष की पत्तियां चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं सदाबहार की पत्ती, धतूरे की और आंकड़े का पत्ती मैं यहाँ पे अर्पित की हूँ। हरियाली तीज में 3 चीजों का चढ़ाने का विधान है, तो अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर अर्पित करें। इसी के साथ हम फूल समर्पित करेंगे और बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र में आप चंदन की बिंदी लगा सकते हैं और डंडियों में शहद लगा के अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, हरियाली तीज हो गया, हरितालिका तीज हो गया। इसमें विशेष पूजा माता गौरी का किया जाता है, अपने सौभाग्य को अखंड करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए। तो इसी के साथ हम माता गौरी को और भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य समर्पित करेंगे।
और फल समर्पित करेंगे। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, 3 फल मैंने यहाँ पे लिया है, 2 अमरूद, 2 सेव और 2 केला। 3 फल आपको अगर मिल जाता है तो आप ज़रूर समर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है। तीज में 3 फल समर्पित किया जाता है। इसी के साथ माता गौरी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो आप चाहे तो 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो 5, 7 जितना भी बन पड़े। तो जैसे इसमें से सिंदूर, बिंदी, महावर और चूड़ी आपको ज़रूर समर्पित करना है। 2 चूड़ी हम माता गौरी को समर्पित कर देंगे। पूजा होने के बाद जब हम विसर्जन करने लगेंगे तो यह दोनों चूड़ी अपने दोनों हाथों में डाल लेंगे। और जो हमने कलावा समर्पित किया है यह अपने पति के हाथों में आप बांध देना, बहुत ही शुभ रहता है। इसके साथ मैं यहाँ त्रिशूल रख रही हूँ। भगवान के पूजा में त्रिशूल शुभ माना जाता है, तो नाग एवं त्रिशूल अगर आपके घर में है तो भगवान शिव शंकर के पूजा में आप रख सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। इसी के साथ हम सभी को इत्र अर्पित कर देंगे सुगंधित करने के लिए। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। जितना भी आप दान करना चाहें, 11, 21, 51 उतना आप ले सकते हैं। हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को सिंदूर समर्पित करेंगे। इसे सुहाग लेने की विधि बोला जाता है। जितनी बार माता गौरी को हम सिंदूर समर्पित करेंगे उतनी बार अपनी मांगों में सजाएंगे। सिंदूर समर्पित करते समय ओम माँ गौरी नमो नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। आपको कभी भी नया सिंदूर अगर कहीं से मिलता है तो अपनी मांगों में नहीं लगाना चाहिए। पहले माता रानी को समर्पित करना चाहिए, उसके बाद अपनी मांगों में सजाना चाहिए। इसी के साथ माता गौरी को प्रणाम करेंगे और अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत रखेंगे। हरियाली तीज व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपके घर में 2-4 सखियां रहती हैं तो अपने आसपास के शिवालय में अपने घर में एक साथ बैठ के पूजा करने से, व्रत कथा सुनने से बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद कथा सुनने के बाद फूल भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और भगवान को प्रणाम करते हुए धूप दीप दिखाएंगे। बड़े ही भाव से धूप दिखाने के बाद एक कपूर अपने दीपक में डाल देंगे और इसी दीपक से हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर का आरती करेंगे। इसके बाद माता गौरा का हम आरती उतारने के बाद माता रानी को प्रणाम करेंगे। पूजा होने के बाद अपने पूरे घर में आरती दिखाएंगे। जल से 2 बार आचमनी करके हम आरती लेंगे। अपने परिवारजनों को सभी को आरती दे देंगे। इसके बाद जो लोटे में जल है हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे या तो प्लांट में डाल देंगे। इसी के साथ भगवान को प्रणाम करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद अपने पूजा में जो भी नैवेद्य भोग हमने समर्पित किया है परिवारजनों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे और दक्षिणा मंदिर में दान कर देंगे। तो यह हरियाली तीज का सरल पूजा विधि आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए श्रद्धा भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे।